दिन भर के काम करने के बावजूद हम औरतों का दिमाग जो है ना वो बहुत उलझा हुआ रहता है। तो इसकी वजह क्या है कि शादी के बाद हमें एक ही कमरा मिल रहा होता है, जो हम मिडिल क्लास के लोग होते हैं तो एक ही कमरा मिल रहा होता है, अगर वो भी उलझा हो, उसके अंदर गंद हो, वहाँ बिखेरा हो, चीज़ें बेतरतीब पड़ी हों, तो यकीन जाने यही सब चीज़ें हमारा दिमाग ख़राब करती रहती है। कुछ तो गर्मी का मौसम, कुछ उलझी हुई और बिखरी हुई चीज़ें हम उनको देख देख के ही ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप अच्छे से खूबसूरत तरीके से सजा के रखते हो ना, तो यही चीज़ें आपको खूबसूरत लग रही होती हैं और आपका दिमाग भी जो है होता है ना, वो भी इत्मीनान होता है आपको कि हाँ, मेरे घर की हर चीज़ जो है ना वो तरीके सलीके से पड़ी हुई है। और आपके लिए आसानी भी हो जाती है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपका घर मेंटेन हो रहा होता है। अचानक हमें हर वक्त तो हम लोग घर पे नहीं रह सकते ना, तो काम को इतना सरदर्द बनाने की बजाय आप फटाफट से निपटाना शुरू कर दें, तो इस तरह से आपका घर भी मेंटेन हो जाएगा। और दूसरा, आपका जो सारा दिन एक ही उलझन पर आप पड़ी रहती हो ना कि घर की सफाई करनी है, घर की चीज़ें बिखरी हुई हैं, घर बहुत गंदा लग रहा है, कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा। तो ये सब चीज़ों की टेंशन फ्री हो के रहा करें। अगर इन सब चीज़ों की आप टेंशन लेती रहोगी ना, तो फिर बाकी की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बोझल होना शुरू हो जाती है और आप हमेशा जो है ना इसी फ़िक्र में रहती हो कि मेरा घर गंदा है और मुझे अपने घर को किस तरह से जो है ना साफ़ सुथरा बनाना है। तो छोटी छोटी चीज़ों से भी अपने घर को आप बहुत अच्छे से जो है ना वो तरीके से लेके से रख सकते हैं। तो यहाँ देखिए, मैंने जो चादर बिछाई है ये सिर्फ 100 रुपये की है। आप लंडे से भी बहुत अच्छी चीज़ें बाय कर सकते हैं। और यहाँ मैंने इसके के ऊपर एक रनर जो है ना वो बिछा दिया है। तो ये मेरा सिंपल सा टेबल भी इतना खूबसूरत लगना शुरू हो गया है कि मैंने इसको हल्का सा अगर सजा के खूबसूरती से अगर आप चीज़ों को तरतीब से रखते हो ना, तो वही चीज़ें जो आपके घर में बिखरी हुई और बेतरतीब लग रही होती है ना, वही खूबसूरत लगना शुरू हो जाती है। तो कुछ ना कुछ एफर्ट करते रहे करें, कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहे करें, इस तरह से आपके घर जो है ना उसमें खूबसूरती आना शुरू हो जाती है। और आपके गर्मी के मौसम में आप इतना हलकान भी नहीं होते कि आप अपने इन चीज़ों की वजह से परेशान होकर रह जाओ। तो बस अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा सुकून और थोड़ा सा इत्मीनान लाने के लिए ना आप कुछ हैबिट्स को अपनाएं कि हर चीज़ को उसकी तरीके सलीके से हर हर पोर्शन में रखें, ताकि आपको ना बाद में इतनी उलझन नहीं हो किसी भी चीज़ को ढूंढने में या फिर। और यहाँ जो मैं लेके आई थी ना, ये मैंने रनर जो बिछाए हुए हैं इसके ऊपर, ये छोटे छोटे रनर है। और ये जो खाना खाते वक्त आप बच्चों के सामने रख के इसके ऊपर खाना दे सकते हो। और मैंने यहाँ पे रखे हैं और मैंने एक छोटी सी बास्केट जो लाई है ना वो लेके आई हूँ मैं, ताकि मैं इसके अंदर छोटी छोटी चीज़ें रख सकूँ। और इससे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरती आती है और बहुत ही ज़्यादा मेंटेन होना शुरू हो जाता है आपका घर। तो ये मैंने वो चीज़ें रखी हुई है जो आप जल्दी जल्दी भी कहीं जाना हो तो आप रोज़ों में निकालते हो, ढूंढते हो, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ बेबी के लिए मैंने जो पाउडर वगैरह है, लोशन वगैरह रखे हो, अपना थोड़ा बहुत मेकअप रखा है और स्प्रे की बोतल रखी हुई है, जो कि मैं फटाफट से इस्तेमाल करती हूँ। और कहीं भी जाना हो तो मुश्किल नहीं होती मुझे। परफ्यूम वगैरह भी, क्योंकि गर्मी का मौसम है, तो अगर थोड़ी बहुत आप ऐसी चीज़ें यूज़ करते हो तो बहुत ज़्यादा ना ज़बरदस्त लगता है, पसीना वगैरह आता है आपको। तो थोड़ा सा खुशगवार माहौल करने के लिए ना इन चीज़ों का होना भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ जो भी मैंने चादरें वगैरह लाई हैं ना, ये वाले जो मैंने लाई हूँ तकिए के कवर, ये भी मैं लंडे से ही लेके आई हूँ। ये 50-50 रुपये के मैं लेके आई हूँ। और देखिए बिल्कुल इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, बिल्कुल न्यू है ये। तो इस तरह से ना बस आप भी अपनी कोशिश करें कि अपने घर को अच्छी चीज़ों से, साफ़ सुथरी चीज़ों से सजाओगे ना, तो आपका घर में ना एक तो आपका घर खूबसूरत लगेगा, साफ़ सुथरा रहेगा। और दूसरा ये कि आपका जहन भी बहुत ज़्यादा मुत्तमीन हो जाता है इन चीज़ों को देख के ना। जब आप खूबसूरत और साफ़ सुथरा अपना घर देखते हो ना, तो जिनको ना अजीब सा सुकून मिल रहा होता है। क्योंकि हम औरतों की यही सबसे बड़ी उलझन होती है कि हम अपना घर किस तरह से साफ़ रखें, किस तरह से अपने घर की हर एक चीज़ को कम बजट में भी अच्छे तरीके से साफ़ रखें। बेशक हमारे पास इतना रुपया पैसा नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाते, फिर भी जो है ना छोटी छोटी चीज़ों को भी हम अच्छे से मेंटेन करके रखें ना, तो आपका घर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा लगना शुरू हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये एक कवर अलग है जो कि मेरी चादरों से थोड़ा मैच हो रहा था। और यहाँ ये बिल्कुल जो है ना इसके जो है ना ऑपोजिट थी, लेकिन ये भी अच्छा लगेगा जब आप साफ़ सुथरी चीज़ों को रखते हो ना, तब बेशक वो मैच नहीं भी हो रहा हो ना, फिर भी आपका जो घर है ना वो खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। और यहाँ देखिए,
ये मैं बेडशीट भी लेके आई थी, तो इसको भी मैंने साफ़ सुथरे नई बेडशीट लेके आई थी, तो इसको भी मैंने जो है ना वो बिछाया। हालांकि मैंने इसकी सिलाइयाँ वगैरह नहीं की, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी नहीं था और दूसरा मेरे पास अभी सिलाई मशीन भी नहीं है। तो मैं बाद में इसको अच्छे से ना कवर करूँगी और इसको अच्छे से सिलाई करूँगी, क्योंकि मुझे ना वो जो झालर वाली चादरें होती है ना वो बहुत अच्छी लगती है सोफ़ों पे, और ये बेड के ऊपर बिछाई हुई ना बहुत ज़बरदस्त लगती है। तो मैं बाद में इनको अच्छे से ना सिलाई भी करूँगी। और यहाँ देखिए एक आम सी चादर से और एक आम से जो है ना, इन सब चीज़ों से कितना घर आपका एक खूबसूरत लगना शुरू हो जाता है। जब गर्मी का मौसम हो तो आपकी गंदी चादरें हों या फिर आपका घर बेतरतीब हो ना, तो यकीन जाने गर्मी वैसे भी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। जब हम देखते हैं कि हमारा घर गंदा है, बेतरतीब चीज़ें पड़ी हुई हैं, बेशक बच्चे हैं, फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपने घर को अच्छे से मेंटेन करके रख सकूँ, ताकि अगर बाहर से कोई आ भी जाता है ना तो आपकी इमेज ख़राब नहीं हो रही होती है किसी के सामने। जब आपका घर गंदा हो या आपकी चादरें बेतरतीब हो, गंदी हो, तो इस तरह से ना बस जो है ना वो बहुत बुरा लग रहा होता है। तो यहाँ देखिए इसके साथ हल्का सा एक मैच हो गया था तकिया, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी मैंने इसके जो है ना तकिए भी कवर करने हैं, सिलाई करने हैं, और दूसरा ये कि मैंने इसको अच्छे से ना सिलाई वगैरह करूँगी। तो ये मेरे घर में इमरजेंसी मेहमान आने थे, तो मैंने सोचा अच्छे से सफाई वगैरह कर लूँ, ताकि आपकी ना ऊपर एक अच्छा सा इम्प्रेशन पड़ता है, जो आने वाले ना उनके ऊपर अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि हाँ जो रहती है इस घर में वो औरत तरीके से लिखे वाली है। और यहाँ देखिए छोटी छोटी सी बास्केट मैंने ला के रखी हुई थी, और ये भी मैंने हफ्ता बाज़ार से ही लेके आई थी। तो इन चीज़ों से ना ये देखिए तरतीब, आप किसी भी चीज़ को दे के रखते हो ना, वो बेशक आपका घर हो, आपकी फैमिली हो, तो उन सब चीज़ों में ना एक खूबसूरती और एक जो है ना वो आनी शुरू हो जाती है। और यहाँ देखिए मैं अच्छे से साफ़ सफाइयाँ कर रही थी, सीढ़ियाँ वगैरह भी साफ़ कर रही थी। तो बाकी आज का मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है ये लाजमी बताइएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और मेरी वीडियो पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग व्लॉग इसीलिए बनाते हैं कि आप लोग देखो और आप लोग हमें जो है ना वो अप्रिशिएट करो। तो अपनी बहन की हौसला अफजाई लाजमी कीजिएगा, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से व्लॉग बना रहे होते हैं। और यहाँ मैं सीढ़ियों की सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। इस तरह से ना सुबह सुबह काम करने से ना बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है, फिर सारा दिन आप बेफिक्रे होके फिरते रहते हो, कोई टेंशन नहीं होती। खाना फिर हम लोग बनाते हैं जिस तरह वक्त गैस आता है, तो इस तरह से ना जल्दी जल्दी काम होना मेरे शुरू हो जाते हैं। और यहाँ देखिए मैं बस इस तरह से ना सीढ़ियाँ साफ़ करती हूँ, फिर इसके ऊपर पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ सीढ़ियाँ धो नहीं सकती। और यहाँ मैं किचन वगैरह की भी सफाई कर रही थी। तो किचन में भी बहुत, मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा बखेरा करते हैं। ये नहीं कि मेरे बच्चे ज़्यादा गंदा नहीं करते, बहुत ज़्यादा बखेरा कर देते हैं। फिर भी अगर हर चीज़ को आप पोर्शन में रखते हो, हर चीज़ को आप सलीके से रखते हो ना, तो ये आपके लिए आसानी हो जाती है कि आपका काम बहुत फटाफट से होना शुरू हो जाता है। और बेशक बच्चे हैं तो बच्चे भी खुदा ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, क्योंकि बच्चे भी हमारी माँओं की जो है ना वो दिल की ठंडक है, आँखों की रौनक है। तो इनके साथ ही हमारी ज़िंदगी है। तो बच्चों का हमें जो है ना वो नहीं करना चाहिए कि हम लोग अपना घर साफ़ नहीं रख सकते या मेंटेन नहीं रख सकते। तो मैं तो अपने घर को बच्चों के साथ ही मेंटेन करना जो है ना वो प्रेफर करती हूँ, क्योंकि बच्चे भी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो बच्चों को साथ लेकर चलना ही हमारी जो है ना वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, कि हम लोग अपने बच्चों को भी साथ लेके चलें और अपना घर भी साफ़ सुथरा रखें, ताकि हमारे बच्चों पर भी अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। इस तरह से जो है ना बच्चे भी साफ़ सफाई को समझना शुरू हो जाते हैं। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक लिए खुदा।